इस वीडियो में हमने एक प्रोजेक्ट को डिस्कस करना है। प्रोजेक्ट है फिंगरप्रिंट सेंसर हमारे पास है। हमने इसके साथ ESP32 बोर्ड लगाया और लास्ट मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि हम कमांड्स को यूज़ करेंगे इनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए। कम्युनिकेशन किस में होनी है? मोबाइल डिवाइस के अंदर और ESP32 जो बोर्ड है इसके साथ। कम्युनिकेशन मीडियम के लिए हमने यूज़ किया है ब्लूटूथ को, मोबाइल ब्लूटूथ से ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे और फिर हम इसके साथ कम्युनिकेट करेंगे। अब कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इस फिंगरप्रिंट सेंसर से आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं जो फिंगरप्रिंट्स हैं और बाद में ये आपको बता देगा कि किसका फिंगरप्रिंट है और वो बताता है कि इससे एक आईडी के साथ, यानी जब भी आप रजिस्टर करते हैं आप एक आईडी बताते हैं, उस आईडी के अगेंस्ट ये फिंगरप्रिंट्स को रजिस्टर करता है और उसके बाद जब भी वो फिंगरप्रिंट दोबारा से स्कैन होगा तो वो आईडी यानी ये डिवाइस जो है ये आईडी रिटर्न कर देगी। ये सारी जो इनपुट आउटपुट है हम अपनी मोबाइल डिवाइस पर देखेंगे वो किस तरह से इसको मैंने किया है और क्या कमांड्स इसको भेजी जाती हैं, इन चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा कि किस तरह से कनेक्ट हुआ, किस तरह से इससे कम्युनिकेट होती है फिंगरप्रिंट सेंसर की और इस बोर्ड की। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आज हमने सिर्फ देखना है कि इसके साथ कमांड वाला जो इंटरफेस जिसको मैंने डिस्कस किया था वो कैसे काम करता है। ये एक सिंपल एप्लीकेशन है, इसका नाम है सीरियल ब्लूटूथ टर्मिनल, यानी ब्लूटूथ के थ्रू कम्युनिकेशन करने के लिए ये एप्लीकेशन यूज़ होती है। ये सिंपल बटन से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। ये कनेक्ट हो गया, कनेक्टिंग टू ESP32 टेस्ट, इस नाम से मैंने इस कंट्रोलर का जो है ना ब्लूटूथ बनाया था उसके साथ ये कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर हम सिंपल एक इंटरफेस के थ्रू डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे ये एक बटन है रजिस्टर का, मैं यहाँ पर करता हूँ तो ये आपको जो ब्लू में नज़र आ रहा है ये है उसको जो कमांड भेजी गई है बोर्ड को, और जो ग्रीन में नज़र आ रहा है आपको ये जो रिस्पॉन्स भेजा है बोर्ड ने हमें ये वो है। अब कमांड को अगर आप देखें तो C+ मैंने अपनी तरफ से ही लगाया हुआ है कमांड। इसी तरह से AT कमांड जो है वो शुरू होती हैं कि शुरू में आप कुछ लगाते हैं प्लस, उसके बाद असल में कमांड आती है। यहाँ पर TCNT ये भी मैंने खुद से ही रखा हुआ है, आप कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ देखनी होती है कि जब आप इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप कुछ डाटा बोर्ड से मंगवा रहे हैं, यानी जिस डिवाइस से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उससे आपको डाटा चाहिए। और जब आप कोई वैल्यू लिख देते हैं जैसे EN = 6 तो इसका मतलब होता है कि आप दूसरी डिवाइस को कह रहे हैं कि इस वैल्यू को सेट कर दो। जिस तरह यहाँ पर हमने क्वेश्चन मार्क भेजा था तो उसने हमें रिस्पॉन्स में भेजा है कि 6 जो है फिंगरप्रिंट है वो रजिस्टर हो चुके हैं। अब जब यहाँ पर फिंगरप्रिंट को स्कैन करता हूँ तो यहाँ पर फाउंड 1 आ रहा है, अगर मैं दूसरी फिंगर से करता हूँ तो फाउंड 2 आ रहा है। ये असल में वो आईडीज़ हैं जो पहले से रजिस्टर हुई हैं फिंगरप्रिंट पे। अब मैं सिर्फ मिमिक कर रहा हूँ अपनी फिंगर से मुख्तलिफ पर्सनस को, यानी आप इसमें जो इसके अंदर कैपेसिटी है वो 1000 की है, क्या 1000 पर्सन को रजिस्टर कर सकते हैं। तो मैं फिंगर्स के थ्रू मिमिक कर रहा हूँ कि फर्स्ट फिंगर कह लें आप फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए, और उसी हिसाब से इसकी आईडीज़ भी हैं। फर्स्ट फिंगर के लिए ID 1 आ रही है और सेकंड के लिए ID 2 आ रही है। इसी तरह थर्ड फिंगर पे चले जाते हैं तो थर्ड के लिए 3 है, और दूसरे हाथ से करते हैं तो यहाँ पर ID जो है वो 6 आ रही है। अगर मैं सेकंड फिंगर करता हूँ तो वो आ रहा है डिड नॉट फाइंड अ मैच, क्योंकि मैंने इसको रजिस्टर नहीं किया। अब बिलफर्ज मैंने 7% को रजिस्टर करना है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर मैं इसको कमांड में 7 भेजूँगा। ये वो ID है जिसके अगेंस्ट मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ। तो ये कमांड इसको भेजी, रिस्पॉन्स में आ गया कि इनरोल करना है ID 7 को। अब इसके लिए जो भी आप फिंगर इनरोल करें, ठीक है, 2 दफ़ा आपको इसको करना पड़ता है। 2 दफ़ा स्कैन के बाद आ गया फाउंड 7, यानी इसने इसको इनरोल कर लिया। अब जब मैं दोबारा से किसी और फिंगर स्कैन करता हूँ तो डिड नॉट फाइंड अ मैच, इसको मैं स्कैन करता हूँ तो फाउंड 7 आ गया, यानी इस फिंगर को भी हमने रजिस्टर कर लिया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि कोई मैंने फैंसी एप्लीकेशन ही बनाई, कोई थर्ड पार्टी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सी एप्लीकेशन है जिसमें आप एक कमांड लाइन तरह की चीज़ से आप काम कर रहे हो। आप उसे कोई टेक्स्ट भेजते हो, रिस्पॉन्स में वो आपको आउटपुट दे देता है, और जो भी आपने इस बोर्ड के अंदर रजिस्टर की होंगी कमांड्स, खुद से जो भी लिखा होगा, मैंने सिंपल कमांड मैचिंग का एल्गोरिदम इसमें रखा हुआ है। वो मैच करता है, अगर मैच हो जाती है तो रिस्पॉन्स बैक भेज देता है, जो भी कमांड उसके अकॉर्डिंग उसको दी गई होती है। तो इस तरह आप 2 डिवाइस के दरमियान सिंपली कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। और इसमें ये डिवाइसेस भी जो है, हमारा मेन गोल है कि डिवाइसेस मल्टीपल अगर डिवाइसेस होती हैं तो ये आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो ये वो भी उसी तरह से सिंपल कमांड्स के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियोस के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमने इसी चीज़ को डिस्कस करना है।